सर रिवीजन कैसे करें और कब करें, ये सर समझ ही नहीं आता। जो चल रहा है सर वो पढ़े या पुराना भी पढ़े, हमेशा ये डाउट रहता है कि पुराना सब भूलते जा रहे हैं। तो बच्चों, क्या आपके साथ भी ये सिम्टम्स होते हैं? क्या आपके शरीर में भी ये सिम्टम्स है कि रिवीजन के को सोच के बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है? ऐसा लगता है पुराना सब भूल रहे हैं। अभी का पढ़ते तो ऐसा लगता है पुराना भूलते जा रहे, तो उनको उसको पहले पढ़ लो और रेगुलर स्टडी छोड़ देते। तो बेटा इन सारे समस्याओं के आज अपन समाधान करेंगे। बेटा सबसे पहले आप जनवरी तक तो जो चल रहा है वो सिलेबस कंप्लीट करें। जैन तक कुछ ना फालतू की, जनवरी तक फालतू की बातें ना सोचे, तक फालतू की बातें ना सोचे, फालतू की बातें ना सोचे। जो चल रहा है उसको ढंग से करें। जो चल आज में जिए, जो चल रहा है ढंग से करे, उसे अच्छे से करो। मतलब आज में जियो, आज में जियो। कल की टेंशन मत लो कि कल क्या होगा, नंबर आएंगे नहीं आएंगे। सर पर टेंशन होती है, बहुत अच्छी बातें बोली आपने, ठीक है। फेब मिड से स्टार्ट हो जाना है, फेब मिड से, मिड मार्च अप्रैल, अप्रैल, ठीक है। इनमें मार्च अप्रैल, इनमें धमाधम रिवीजन करो, फुल सिलेबस टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। सर रिवीजन करेंगे कैसे? और सर जनवरी तक भी आपने तो लिख दिया, ऐसा होता थोड़ी है। तो देखो अभी जनवरी तक, अब इसी के कड़ी में ये अप्रैल में फुल रिवीजन करना, फुल रिवीजन पर फोकस करना, फुल रिवीजन, रिवीजन पर फोकस करना, ठीक है। सर अभी क्या करें? अभी जो रिवीजन करा रहे होंगे टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन करो, टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग रिवीजन करो, के अकॉर्डिंग रिवीजन करते जाओ। रिवीजन प्लान के अकॉर्डिंग पुराने टॉपिक का रिवीजन करो, पुराने टेस्ट में आने वाले टॉपिक का, टेस्ट में आने वाले टॉपिक का रिवीजन करो। बेटा जो टीचर आपको पढ़ा रहे वो अपने आप ध्यान रखते हैं किसको टेस्ट में देना है, पुराने आने वाले टॉपिक का रिवीजन करो। बेटा करो। बेटा जो आपका सिस्टम होता है वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप जहां भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इररिलेवेंट ऑफ एनी कोचिंग का नाम, कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर मेजर माइनर सब होते हैं। तो अपने आप पार्ट टेस्ट में आपके उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं जो चल रहा है वो। और बेटा जो पूरा टेस्ट होता है जिसमें एक यूनिट आती है, जैसे सारी चीजें आ गई, तो उसमें बेटा आपको पुराने का भी रिवीजन बीच बीच में करवा दिया जाता है। और रही बात की सर ऐसा लग रहा है पुराना भूल रहे, तो ये तो बेटा 4th क्लास में भी लगता था, 5th में भी लगता था, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है और ज्यादा लगेगा ये तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अगर ऐसा लग रहा है तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि भूलते जा रहे सर, तो आप मेरी यकीन मानिए आप सही पाथ पर है, सही ट्रैक पर है, क्योंकि आपने मेहनत करी है। और जो मेहनत करता है उसको डर लगता है, समझ गए? जितना एग्जाम करीब आ गए तो ज्यादा लगेगा आपको कि भूलते जा रहे हैं। तो बेटा ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, जैसे ही आप देखोगे ना टॉपिक सब याद आ जाएगा। सर रिवीजन करे कैसे? अब आ जाओ, रिवीजन कैसे करे, रिवीजन करे कैसे, रिवीजन करे कैसे, करें कैसे? सर कर लेंगे, ठीक है, पुराने टॉपिक आ रहे हैं, अब रिवीजन कैसे करें? तो बेटा कोई नया टंटा न ले, कोई नया टंटा न स्टार्ट करें, टंटा स्टार्ट न करें। कोई नई किताब उठा ली, कोई नए मॉड्यूल उठा ले, कोई नया टंटा स्टार्ट ना करें। जो पढ़ा है क्लास नोट्स का रिवीजन करें, ओनली क्लास नोट्स, क्लास नोट्स का रिवीजन करें, फास्ट का क्लास नोट्स का, फास्ट पन्ने पलटते हुए रिवीजन करें, फास्ट पेज पलटते हुए रिवीजन करें, हुए रिवाइज करें। बेटा ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं।
लाग लपेट वाली बातें नहीं है कि इरादों में जान हो तो पत्थरों को पिघलते, नहीं 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 नहीं, ये तो पन्ने पलटते हुए कि ऐसा सर आंखें बंद करके पन्ने पलट ले, नहीं बेटा, वो चीजें देखो, आपको पूरी क्लास रिकॉल हो जाएगी। जो पढ़ा था ओनली क्लास नोट्स का, क्लास नोट्स का, क्लास नोट्स का, ठीक है, पूरी क्लास रिवाइज हो जाएगी, पूरी क्लास आंखों के सामने से, पूरी क्लास आंखों के सामने से गुजरेगी, आंखों के सामने से गुजरेगी। अगर अटेंड किए तो, सर हमने तो अटेंड ही नहीं करी, तो बेटा काली पट्टी चलेगी, ब्लैक ब्लैक। याद है टीवी जब नहीं चलती है, पिक्चर ट्यूब पर ब्लैक ब्लैक आ जाता है, आंखों के सामने से गुजर जाएगी, गुजरेगी। आप करके देख लेना, गुजरेगी। क्वेश्चन खुद करो, ठीक है, तो वो आपकी आंखों के सामने से, जो क्वेश्चन पहले आपने क्लास लेते वक्त, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास के टाइम की थी, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, पहले की थी, उसको पढ़ के माइंड में फील बनाओ, उसको रीड करके माइंड में फील बनाओ, उसको रीड करके माइंड में सोचो, रीड करके माइंड में फील बनाओ, फील बनाओ, अपने आप सॉल्यूशन नजर आएगा। अगर पहले किया था तो, अगर पहले किया था तो अपने आप सॉल्यूशन नजर आएगा, अपने आप सॉल्यूशन फील होगा। अगर पहले किए थे, अगर पहले खुद ने किए थे तो, पहले खुद से किए थे तो, अगर पहले क्वेश्चन खुद से किए थे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में पूरा फील आएगा कि यहां से ये निकाल के यहां रखूंगा तो सोल्व हो जाएगा, मेरा वादा है आपसे। तो बेटा अब जो भी टॉपिक चल रहे हैं उनके क्लास में खुद क्वेश्चन करो, स्क्रीन पॉज कर करके, तो आपसे खुद से होने लगेंगे। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर शुरू में तो नहीं होते थे क्वेश्चन, अब सर हम खुद कर लेते हैं आपसे पहले। तो धीरे धीरे, बेटा पैदा होते ही दौड़ने थोड़ी लग गए थे, पहले चलना स्टार्ट करा, गिरे, लगी, फिर उठे, फिर मम्मी ने हाथ पकड़ा, फिर पापा ने हाथ पकड़ा, धीरे धीरे चलाया, पहले वॉकर पे चले, फिर हाथ पकड़ के चले, गिरे, घोड़ा टूटा, धीरे 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 चलने लगे, दौड़ने लगे, और आज मम्मी पापा पीछे भागते, हाथ में ही नहीं आते हो। दिस इज द नेचुरल वे टू इंप्रूव, ये नेचुरल वे है इंप्रूव करने का। ओके ठीक है सर। तो बेटा क्लास नोट्स का रिवीजन करना है, जो टेस्ट सिलेबस में आ रहे हैं पुराने टॉपिक उनका रिवाइज करना है। मर्जी से रिवीजन मत उठा लो, मर्जी से रिवीजन ना करें, मर्जी से अंट संट रिवीजन ना करें, या पीछे लिखो, मर्जी से अंट संट रिवीजन ना करें, मर्जी से हर किसी समय रिवीजन स्टार्ट ना कर दें, हर किसी समय हर कुछ रिवीजन स्टार्ट मत करो। इससे आपका रेगुलर स्टडी डिस्टर्ब होगी, इससे रेगुलर स्टडी डिस्टर्ब होगी, हार्म पड़ेगा, इससे रेगुलर स्टडी तबाह हो जाएगी, रेगुलर स्टडी तबाह हो जाएगी। रेगुलर स्टडी तबाह हो जाएगी। क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन खुद ने किए थे उनकी फील बनाओ माइंड में। सर पर हमारी तो प्रैक्टिस हुई नहीं, अब टेस्ट पेपर के या कोई से भी रैंडम 2 4 5 रैंडम 4 5 रैंडम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, रैंडम 4 5 10 क्वेश्चन रैंडम, हर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हर कॉन्सेप्ट पर पुराने 1 1 2 2 क्वेश्चन खुद कर लो, पुराने 1 1 2 2 क्वेश्चन खुद कर लो, 1 या 2 क्वेश्चन हर टाइप के खुद कर लो, हर टाइप के खुद कर लो, जो पहले किए थे वही खुद कर लो। ठीक है, सारे फॉर्मूले खुद से लिख लो फटाफट, सारे फॉर्मूले चाहो तो खुद से लिख लो, एक आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। सारे फॉर्मूला खुद से लिख लो, खुद से लिख लो, इससे शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, डबल फायदा हो जाएगा। एक बार ही बार बार नहीं लिखने, पता पड़ा 10 बार रिवीजन करो 10 बार लिख रहे हो, नहीं, खुद से लिख लो, है ना, तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? और या फिर माइंड में खुद ही बोल लो, नहीं लिखना चाहते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, जैसे मैं तो नहीं करता था, तो बेटा पन्ने पलट रहे हो तब वो फॉर्मूले खुद ही मन मन में बोल लो आंखें बंद करके। ये बेस्ट वे है, दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे।
दिस इज बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। नया काम मत करना, नया काम करोगे तो नेगेटिव में चले जाओगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन में अटके तो आपको पूरे पे डाउट हो जाएगा। अगर नया काम करा तो एक भी क्वेश्चन में अटके तो आपको डाउट हो जाएगा कि मुझे पता नहीं टॉपिक आता है नहीं आता है, जबकि उस क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं होगा। ओके, और टेस्ट देते रहोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रिवीजन करके टेस्ट दोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हमें आता है। ठीक है, तो टेस्ट कभी बिना रिवीजन के मत दो, कभी टेस्ट मत छोड़ो। रिवीजन नहीं हुआ तो कई बच्चे टेस्ट ही नहीं देते, और अच्छा है बिना रिवीजन के। अगर रिवीजन नहीं हो पाया तो टेस्ट देना तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर नंबर नहीं भी आते तो आप अपने आप को समझा सकते हो रिवाइज नहीं किया था, और नंबर आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि बिना रिवीजन के भी 400 500 550 600 नंबर लिया आया। तो बेटा ये तो और अच्छा है। ठीक है, चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे कि रिवीजन कैसे करें और कब करें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सिलेबस करें। ठीक है, उससे पहले बीच बीच में अंट रिवीजन ना करें। जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी के बाद फरवरी मिड से मार्च अप्रैल में वैसे ही आप रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिलेगा। जो चल रहा है उसको ढंग से करें, जो चल रहा है उसको ढंग से करें, पुराने के चक्करों में न रहे, टेस्ट के हिसाब से करें। ठीक है, ऐसा लग रहा है नहीं भूल रहे हो, ऐसा लग रहा है सब भूलते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है जो ये शो करती है कि आपने मेहनत की है, जो ये शो करती है कि आप मेहनती हो, शो करती है कि आप पढ़ते हो, कि आप पढ़ते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है पुराना भूलते जा रहे, तो मेरा यकीन मानिए आप मेहनती बच्चे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। क्योंकि बेटा जो बिल्कुल नहीं पढ़ता वो देखना मस्त घूमता है, क्योंकि उसको टेंशन ही नहीं होती, कुछ पढ़ा ही नहीं तो भूलेगा क्या। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपके सिलेक्शन के साथ विक्ट्री सेलिब्रेशन में।